हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई सेल बायोलॉजी का एक मेन पार्ट है और ये सभी ग्रेजुएशन में 11th 12th क्लास के बाद जो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें और सभी जगह ये यूज़ होता है या कोई एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑल सेल्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि हम अगर सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं हम। ऑल सेल्स बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो हैं उनमें दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक जो प्लांट सेल्स हैं या कुछ बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, एल्गी है, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल्स जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनमें सिर्फ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ सेल and separate its internal contents from the environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स की एक बाउंड्री डिफाइन करती है और जो इस मेन काम है वो इंटरनल कंटेंट को, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। और ये एक तरह की सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ आयंस को और कुछ मॉलिक्यूल्स को तो ये डायरेक्टली आने देती है, उनके लिए परमेएबल है, और कुछ के लिए ये जो है परमेएबल नहीं है। और ये इस तरह से एक जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करती है अक्रॉस द बाउंड्री, मतलब सेल के आउटसाइड और इनसाइड जो सेल सेल सिग्नलिंग है या अदर जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे कि आप नीचे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये ऊपर से एक लिपिड्स बायो और फॉस्फोलिपिड की लेयर है, फिर नीचे एक और ये लेयर है, तो ये बाई लेयर होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। डिफरेंट मॉडल वर प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर को हम अगर एक बार देखें तो ये इसमें आप देखेंगे कि ये प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ये भी एक टाइप का इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो ये कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये मॉडल जो है इन 1972 में जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने प्रपोज किया था। और इस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें बीच बीच में आपके प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। और ये एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक ये प्रॉपर्टी कह लें या एक इसके एडवांटेज कह लें कि ये जो है जो लिपिड बाइलेयर है इसको फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है। मतलब आप ये देख रहे हैं नीचे ये जो कर्व है, तो ये एक तरह से फ्लोटिंग वे में है। ये मतलब क्या है, इसके अंदर फ्लूइड है तो ये ऐसे ऐसे ये फ्लोट करती है। इसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है।
सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। The current model describe important feature relevant to many cellular processes। जो इनका करंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो कई फीचर को डिफाइन करता है, जैसे सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में जो मॉलिक्यूल जो सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसमें वर्क करती है आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है, सेल डिवीजन, सेल्स को डिवाइड होने में, एंड सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन क्या है? सेल फ्यूजन इज एन इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस इन विच सेवरल यूनिन्यूक्लियर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ मल्टीसेल्युलर सेल। मतलब बहुत सारे सेल जब मिलकर के एक सेल्स को बनाते हैं तो उसको सेल फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन माने जुड़ना। तो कब होता है ये? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ मसल्स या बोन फॉर्मेशन या ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये सब क्या है? सेल फ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चार मेन इसके कंपोनेंट्स होते हैं, चार चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो फॉस्फोलिपिड, दूसरा आपके प्रोटीन्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा कोलेस्ट्रॉल। The ratio of lipid to protein varies and depends upon the cell। और जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो है ये सेल टू सेल वेरी करता है और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। एक एनिमल टू एनिमल और प्लांट्स टू एनिमल, ये हर उसमें जो है प्रोटीन और लिपिड का जो ये रेशियो है ये वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, the plasma membrane of human RBC contains 43% lipid and 49% proteins। जो ह्यूमन आरबीसी है उसमें 43% लिपिड होते हैं और 49% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। whereas the plasma membrane of mouse liver cells contain 54% lipid and 46% protein by weight। तो अब माउस में आए, माउस का जो लीवर सेल है उसमें 54% लिपिड होते हैं, 46% प्रोटीन होते हैं। तो ये इनका जो रेशियो है ये वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर जो मेन पार्ट है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ 5 to 10% ऑफ मेम्ब्रेन मास। कार्बोहाइड्रेट जो है टोटल मास का 5 to 10% प्रेजेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स या तो आइदर बाउंड टू प्रोटीन्स, या तो प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं या लिपिड से बाइंड कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से बाइंड करते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से बाइंड कर लेते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं। दिस लिपिड बाइलेयर इज एम्फीफैटिक whose polar head is hydrophilic and two tails are hydrophobic। एम्फीफैटिक जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, एम्फीफैटिक उनको बोलते हैं कि जो आपके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही वर्क करते हैं। इसका एक एंड जो है हाइड्रोफिलिक होता है और एक एंड जो है हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे कि आपकी लिपिड बाइलेयर है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देयर क्लासेस ऑफ लिपिड प्रेजेंट, थ्री क्लासेस, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स में कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ से अगर हम एक इसको सेक्शन को अगर एनलार्ज करें, जो हमारी लिपिड बाइलेयर है, तो इसका ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और जो टेल्स फैटी एसिड की होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जैसे लिपिड बाइलेयर इस तरह से है, तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ी रहती है। तो इसमें जो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अल्कोहल, दूसरा फॉस्फेट, थर्ड इज ग्लिसरॉल, और ये जो चेन है फैटी एसिड की चेन हो सकती है। अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। ग्लिसरॉल, अब इसमें जो इसका जो बेस है
वो ग्लिसरॉल भी हो सकता है और स्फिंगोसिन भी हो सकता है। फैटी एसिड आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब ये देखिए, जो ये कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें कर्व आ जाता है हल्का सा। तो जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका लिपिड बाइलेयर का, अगर दोनों उसमें कर्व है तो ये इसका मतलब ये है कि वो जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, उसमें जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें डबल बॉन्ड की वजह से कर्व है, और दोनों सीधे स्ट्रेट हैं तो सैचुरेटेड फैट है। ये अगर आप पिक्चर देख के इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Phospholipid. Phospholipid are made up of 4 components. An alcohol, अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड की जो चेन है, और फॉस्फेट और फोर्थ जो है एन अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट, यहाँ ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड की चेन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड जो है ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं उन्हें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, और जो फॉस्फोलिपिड स्फिंगोसिन से मिलकर बने होते हैं उन्हें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड अल्कोहल। अल्कोहल अगर, अच्छा इसमें एग्जाम्पल कोलिन जैसे दिया हुआ है, अगर इस अल्कोहल की जगह हम कोलिन लिख दें तो ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है ये बन जाएगा ग्लिसरोफॉस्फेटाइडिल कोलिन, इसको बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फेटाइडिल कोलिन। इसी तरह से स्फिंगोमाइलिन, ये अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड हैं। इसमें आप जो भी इसके एक चेंज होने से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अलग कंपाउंड ये बन जाता है। अब ग्लाइकोलिपिड कंटेन कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली अटैच्ड टू द लिपिड। जो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ जाते हैं कोवेलेंटली तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। द सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड कॉल्ड सेरिब्रोसाइड, जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है उसे हम सेरिब्रोसाइड बोलते हैं। कंटेन अ सिंगल शुगर रेसिड्यू, आइदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज। The glycolipid are found exclusively in the outer leaflet of the plasma membrane. ग्लाइकोलिपिड जैसे आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा होगा, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, ये आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड, इसके आउटर सरफेस में, लीफलेट में ऊपर की साइड, ये देख रहे हैं, तो ये इसके आउटर लीफलेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड आर रिलेटिवली माइनर मेम्ब्रेन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली अबाउट 2% ऑफ द लिपिड ऑफ मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ लिपिड्स का 2% जो है ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। स्टेरॉल्स या कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल सेल्स। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एनिमल सेल्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और इसकी जैसे कि एक रेंज होती है, बट जो ये मेनली डिपेंड करता है आपके थ्रू आउट कंजम्पशन पे कि कैसा आपका कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन है। उसी तरह से आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उसी तरह से आपकी हो जाती है। अगर ज़्यादा कंजम्पशन है तो उसका ज़्यादा थ्रू आउट, आप चाइल्डहुड से अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी। बट ये जो है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्स, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, प्लांट्स मेम्ब्रेन जो होती हैं, प्लांट्स मेम्ब्रेन जो है वो लैक करती है कोलेस्ट्रॉल को, और इनमें जो स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिग्मास्टेरॉल और साइटोस्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्लांट में दूसरे टाइप के स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल हैज डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। टेम्परेचर को जैसा वेरी करेगा उसकी जो ये कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे असर डालता है। कैसे असर डालता है? एट हाई टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल मेकिंग द आउटर पार्ट
of the membrane less fluid and reducing its permeability to small molecules. जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बना देता है, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो उसमें थ्रू प्रोटीन्स चैनल्स के थ्रू जो इनका आ रहे थे, उनकी परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन को कम कर देता है हाई टेम्परेचर पे। एट लो टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रीजिंग। अब ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है कोलेस्ट्रॉल जो है, ये एक एडवांटेज है इसकी कि ये जो है मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बचाता है और मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर में देखें, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि अगर उसमें जो अल्कोहल को चेंज कर दें तो उस हिसाब से इसका पोलर हेड जो है वो कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड का एक टाइप है स्फिंगोमाइलिन। यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड है और यहाँ पे फॉस्फेटाइडिल कोलिन, जैसे मैंने कहा था अल्कोहल में अगर कोलिन हम ऐड कर दें तो ये फॉस्फेटाइडिल कोलिन बन जाएगा। बीच में आप ये देखें कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो ये एक पिक्चर है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैं एक वीडियो नेक्स्ट प्रिपेयर करता हूँ मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए। आप इसमें आगे जो है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, फंक्शन थे कि आपकी जो लिपिड बाइलेयर है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है। आने वाली वीडियोस में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में जानेंगे। थैंक यू। आई होप you like my video. Please like and share my video and subscribe my channel.